जिस वजह से ये चुनाव हो रहा है उसकी वजह की अभय सिंह चौटाला का अपने पद से इस्तीफा देना, लेकिन वो तो अपने आपको जो है किसान हितैषी बताते हैं, कह रहे कि सारे की सारी जनता मेरे साथ है। किसानों को मारे हैं उन्होंने, उसके बाप ने मरवाए, उसने मरवाए। और यहाँ के लाडेन सुदाम भोजन जो सरकार रही है ना, लोगों को जुल्म और ज्यादतियाँ करें। अभय सिंह चौटाला को आप लादेन और सद्दाम हुसैन बता रहे। हाँ है, आगे दुकान में सामान को नहीं हो। अच्छा मरेड़ो साहब एक एकड़ में कर ले फिर 90 हल्का में बुला के 90 आदमी समझौतों के एक सीट कर दिया और दुनिया देने का रुपया लगाए। अब तो हमारे से नीचे आदमी है, हमारी 32-33 सीट है, इनके पास क्या है? ये तो रोड साफ है। तरीके से पूरे जो देश से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। एक मिनट, कांग्रेस का खात्मा हो नहीं, मुख्यमंत्री वहाँ कांग्रेस का है, इनका खात्मा तो है ना 7-8 साल हो गए चालू है ना। ये तो डेड बॉडी कोमो मारे, डेड बॉडी होने। ओम प्रकाश चौटाला जो न्यायालय के सुप्रीमो है, वो तो ये कह रहे हैं कि एलनाबाद के उपचुनाव के बाद, इसके नतीजों के बाद जो है पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल बदल जाएगा और जितनी भी पार्टियों के उम्मीदवार होंगे जमानत जब्त होगी। नहीं तो वो उसने मेरे सामने लड़ दिया, चुनाव लड़ दिया। एक बार मेरे सामने छोड़ के मैदान छोड़ के बात किया, वो भी दावा ठोक रहे हैं किराए के मकान में कोई सर्टिफिकेट मिलता है। हम मेरे को टिकट मिलेगी उससे ज़्यादा जीत के आऊँगा, बड़ौदा मेरी। एलनाबाद उपचुनाव के ऐलान के बाद हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल जी हैं। बेनीवाल साहब के बारे में आपको बता दूं कि ये बड़े ललन टॉप नेता हैं और दूसरा एक राजनेता के साथ साथ पंचायती और सामाजिक आदमी भी है। इनकी एक खास बात ये भी है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी से अलग जो और भी बाकी लोग हैं वो भी इनको सुनना जो है पसंद करते हैं। बेनीवाल साहब, चुनाव का ऐलान हो चुका है, टिकटों का मंथन जारी है, उठापटक जारी है। बेनीवाल साहब कितनी उम्मीद रखते हैं टिकट की? फाइनल। हाँ। लेकिन अभी हाल ही में जो बीजेपी छोड़कर आए थे आपके ही परिवार से, पर्ण बेनीवाल, वो भी दावा ठोक रहे हैं किराए के मकान में कोई सर्टिफिकेट मिलता है। तो किराए के मकान में मिले हैं, बैंक नाम हूँ, कोई कनेक्शन या टूटी लग सकती है, वो बात है। तो क्या मान के चले कि एलनाबाद में कांग्रेस के मालिक जो भरत सिंह बेनीवाल है? कांग्रेसी में हूँ, हाईकमांड देखेगी, मेरे पास वोट है, मैं लोगों की सेवा करता हूँ। मैं 90 से चुनाव लगे, 92 से जब का कांग्रेस हूँ, कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि कांग्रेस की सेवा कर रहे हो, वहीं अगर हम मौजूदा मुद्दे की बात करें, मुद्दा चल रहा है इस टाइम किसानी का, किसान आंदोलन का, लेकिन जिस वजह से ये चुनाव हो रहा है उसकी वजह की अभय सिंह चौटाला का अपने पद से इस्तीफा देना, लेकिन वो तो अपने आपको जो है किसान हितैषी बताते हैं, कह रहे कि सारे की सारी जनता मेरे साथ है। किसानों को मारे हैं उन्होंने, उसके बाप ने मरवाए, उसने मरवाए। मैं वो सिपाही का कपड़ा पहन के निकला था, नहीं अपने बैंक ऊपर किकर गुजार, वो सिपाही मरा था, वो लड़का आपकी 7 बहनों का भाई था और यहाँ मेरे जिले का था, और उसको उसके कपड़े पहन के निकला था, और वो उसकी बहन का 7-8 दिन बाद में ब्याह था, उसकी डेड बॉडी आई। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जो न्यायालय के सुप्रीमो है, वो तो ये कह रहे हैं कि एलनाबाद के उपचुनाव के बाद, इसके नतीजों के बाद जो है पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल बदल जाएगा और जितनी भी पार्टियों के उम्मीदवार होंगे उनकी जमानत जब्त होगी। नहीं तो वो उसने मेरे सामने लड़ दिया, चुनाव लड़ दिया। एक बार मेरे सामने छोड़ के मैदान छोड़ के बात किया, 92 में वो कैंडिडेट था, मैं कैंडिडेट था, वो आपका करवी कैंडिडेट छोड़ के रहा, बात किया, वो जमानत जब्त करा सकता है भरत सिंह, जमानत जब्त मैं कराऊंगा। लेकिन आप कह रहे हो कि वो मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन वही इनेलो की बात करें, वो तो अपने आप को इस तरीके से बता रहे कि इनेलो की बात कर रहा हूँ, इनेलो की बात मैं कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने इस्तीफा दिया कि अगर ये सारे के सारे कांग्रेस के सभी विधायक इस्तीफा देते तो सरकार पे एक दाब पड़ती। नहीं 80% देने वाले को उसके खिलाफ कौन बोलेगा? आगे दुकान में सामान ही नहीं हो। अच्छा मरेड़ो साहब एक एकड़ में कर ले फिर 90 हल्का में बुला के 90 आदमी समझौतों के एक सीट काटी है और दुनिया देने का रुपया लगाए, 27 करोड़ रुपया लगे। लेकिन वो तो एलनाबाद को और सिरसा को जो है अपना गढ़ बताते हैं, चौटाला का गढ़ बताते हैं। अगर हम एलनाबाद के चुनावों की बात करें आज तक के कि दो या तीन बार को छोड़ के सभी किसी लोकदल पार्टियां उनके उम्मीदवार जीतते आए।
बीजेपी में दम नहीं था, जीत गए हैं। बीजेपी में कोई दम नहीं था, जीत गए हैं। उनका गिरे जिला है। उन्होंने लोगों ने वो यहाँ के लाडेन और सुदाम भूषण रहे तो सरकार रही है ना, लोगों ने जुल्म और ज्यादतियाँ करे। अभय सिंह चौटाला को आप लादेन और सद्दाम हुसैन बता रहे हो। हाँ, यह चुटाला हो, लोगों को सुदाम भूषण के तरिया लोगों से आगे इस्तेमाल करिए। और इन्होंने एक बार सड़क की पटरी तोड़ी थी यहाँ रेलवे की, और जागे कहाँ रुके थे, राजस्थान के अंदर पेपाने गांव में तूड़ी कोठे रुके थे, और वहाँ से पुलिस काट के लाई थी। बेनीवाल साहब, पहले भी आपका इस परिवार के साथ आमना सामना होता रहा है चुनाव के दौरान, इस बार आप आखिर आपको ऐसी क्या उम्मीद है कि आप इस बार जीत जाएंगे? पहले मांगते थे वोट है ये मुख्यमंत्री बनने के, अब मुख्यमंत्री वाले खाता बंद हो गया है। अब तो हमारे से नीचे आदमी है, हमारी 32-33 सीट है, इनके पास क्या है? ये तो रोड साफ है, इनको कौन से वोट देंगे, किस बात के वोट देंगे? एक सीट दी थी इनको, पूरे हरियाणा का 90 सीटों का जोर लगा के चाहे इसने किसी के साथ रंजीत के साथ समझौता कराया, औरों के साथ समझौता कराया, राहुल सेठी के साथ समझौता कराया, चर्चे में कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़े कर गए, उसके वोट लिए थे। वहीं हम गठबंधन की बात करें बीजेपी जेजेपी की, वो लगातार उनके नेता इस तरह का दावा कर रहे हैं कि जो हमने विकास कार्य कराए हैं जो बीजेपी सरकार ने, उसके जो विकास कार्यों के नीम पत्र बताओ, हमारे नीम पत्र अब तक पड़े, उनका अब तक काम नहीं हो रहा। एक 15 दिन पहली सड़क बनी है नेजिया गड्ढे पर, निर्माण को गई है, इनियाली को, सॉरी इनियाली गई है। एक महीने पहले नेजिया से रंधावा को सड़क काटी है। मैंने पहले सड़क किसी को पता नहीं है, मैं जमींदार आदमी हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हूँ, मेरे को पता है हर एक रोड का, हर एक चीज़ का, मैंने कटवाई है। लेकिन आप जो है कांग्रेस की तारीफ कर रहे हो, कांग्रेस के काम गिना रहे हो जो आपके समय में हुए, लेकिन अगर हम गठबंधन के नेताओं की बात, आप बता रहे हो उन कामों को, अगर हम गठबंधन के नेताओं की बात करें, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या जेजेपी के नेता, तो मेरा सवाल सुन लीजिए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार पंजाब से कांग्रेस का खात्मा होना शुरू हो गया, इस तरीके से पूरे जो देश से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। एक मिनट, कांग्रेस का खात्मा होया नहीं, मुख्यमंत्री वहाँ कांग्रेस का है, इनका खात्मा तो है ना, 7-8 साल हो गए चालू है ना। ये तो डेड बॉडी कोमो मारे है, ये डेड बॉडी होने वाली है, इनको तो कोमो में जवाब देने वाले हैं लोग। बेनीवाल साहब, आप हुड्डा साहब की काफ़ी करीब हो, लेकिन आपकी कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस की बात करें, यहाँ भी तो काफ़ी धड़ेबाजी है ना, काफ़ी गुटबंदी है ना। नज़दीक हूँ कांग्रेस में, हूँ कांग्रेस का, लोग तो कांग्रेस के अंदर होते हैं ना, मैं कांग्रेस के माँ हूँ। बेनीवाल साहब, ये सरकार का दूसरा उपचुनाव है, पहला उपचुनाव जो है बड़ौदा में हुआ, वहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस बार यहाँ इलाहाबाद में क्या मान कर चले कि अगर आपको टिकट मिलती है तो? अब मेरे को टिकट मिलेगी, उससे ज़्यादा जीत के आऊँगा। बड़ौदा में मेरी ड्यूटी लगी थी, हाँ, तो मैं वहाँ मेरे में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट के काम से जीते थे मार्जन से, और दूसरा काम मेरा था कैंडिडेट से, दूसरा काम मार्जन मेरा काम जीता था। बेनीवाल साहब, आपके अलावा हम बेनीवाल की बात करें या कैप्टन अमरदीप की बात करें, वो भी चौटाला परिवार से हैं, अगर आपको छोड़कर किसी और को टिकट मिल जाती है, कांग्रेस अगर किसी और को टिकट देती, तो भरत सिंह बेनीवाल फिर क्या स्टैंड रहेगा? भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस में रहे, 2 बार पहले केवी सिंह को दी, मैं कांग्रेस में था, उसके बाद में अनिल भादु को दी थी, मैं कांग्रेस में था। ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चर्चा ये भी है कि अगर बेनीवाल साहब को इस बार टिकट नहीं दी तो आजाद पर्चा भर देंगे। आप तो बढ़िया बताओ। इस बार ऐसी चर्चा क्योंकि उपचुनाव है, पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे देश की नजर इस चुनाव पर। तीसरा चुनाव है, उपचुनाव पहला नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक इकलौता ऐसा चुनाव हो रहा पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में है, पहले बिल्लू के साथ लड़े, इसके बाप के साथ लड़ा है, मैंने सबके साथ लड़े, मेरा पहला चुनाव है, तीसरा चुनाव है। किसानों के अलावा और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इलाहाबाद हल्के? सारे मुद्दे हैं मेरे पास, मैं जमीन से जुड़ा हूँ, किसानों से जुड़ा हूँ, जमींदार का बेटा हूँ, मेरे को पता है सारी चीज़ों। इनको क्या पता है? इनके किसानों के बारे में कोई पता नहीं। अब तो आप बीजेपी में लगा लो, आज इलेक्शन कर दिया, किस बात का इलेक्शन है? हम वोट कहाँ जाके मांगेंगे? नरमा चुकते से मांगेंगे, कणक जो नवाड़े वहाँ जाके मांगेंगे, अपने जो नरमा
ग्वार बाजरी काट रहे हैं उनसे मांगेंगे, कहाँ जाएंगे? वो वोट करने आएंगे, वो नरमा चुकेंगे। लोगों की परेशानी कर दी इन्होंने। आज दिहाड़िया 500 रुपये में नहीं मिल रहा, और वो उनका वोट रख दिया। 1 महीने पहले करा लेते, 1 महीने बाद में करा लेते। किसान के दुश्मन है, रात को करते काम। लेकिन ये तो कह कि हम किसानों के सच्चे हितैषी है, और जो किसान बैठे हैं हमारे सरकार के खिलाफ, गठबंधन सरकार के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हम जो हरियाणा सरकार है वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। सारे बीजेपी वाले सारे खिलाफ के, किसानों के, आम आदमी दुश्मन के दुश्मन है, गरीबों के, दुकानदार के, सबके दुश्मन है। लेकिन ये तो कह रहे कि हम किसानों का फायदा करें। जो किसान बैठे हैं ना, ये राजनीतिक लोगों ने बिठाए हुए आंदोलन करने के लिए, उसमें कांग्रेस भी हो चाहे बाकी पार्टी। उनके पेट में दर्द है बेटे। कितना खाद का कट्टा कितने का है, डीएपी का कितने का है, यूरिया कितने का है, मान ले सिलेंडर कितने का है। ये कह रहे 70 साल में क्या किया? 70 साल में 30 रुपया लीटर डीजल हो गया। इन्होंने 6 साल में कितने रेट बता दिया, खाद के कट्टे कितना रेट बता दिया। इन्होंने दिवालिया काट दिया, लोगों सारी चीज़ बेच दी इन्होंने। चाहे रेलवे है, चाहे लाल किला है, सब बेचने लग रहे हैं। तो 70 साल में नहीं किया तो रेलवे दे सकते, ये कहाँ से आती? ये बताओ ना, आप बेचते क्या? बिल्कुल। तो ये थे पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की हर हाल में जो टिकट है वो इनकी झोली में आने वाली है, और हर हाल में जो है अगर इनके ऊपर कांग्रेस फिर से भरोसा जताती है तो ये यहाँ की सीट जो हो जीतने का काम करेंगे। हालांकि आने वाले समय में पता लगेगा कि कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार बताकर जो है ऐलनाबाद के उपचुनाव में उतारती है, और ऐलनाबाद की जनता किसके सिर पर विधायक का ताज जो है सजाकर जो है चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।